हाय एवरीवन, दिस इज दिशा सागर फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। गाइस, आज मैं आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो है मैक्स एस्टेट की कम्युनिटी में आने वाला एक नया फेज जिसका नाम है द टेरेसेस। The terraces are providing us service apartments but with most luxurious amenities and a foreign-like theme। यानी कि फॉरेन में जैसे होता है ना कि 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, बट विद ऑल द amenities कुछ इसी तरीके से इन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। इन ईच एंड एवरी पार्ट दे आर गिविंग यू होटल लाइक फील। तीन बैल्कनीज ये लोग दे रहे हैं हर अपार्टमेंट में। हियर यू कैन सी गाइस, कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से इनका चल रहा है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट की क्या एमेनिटीज ये दे रहे हैं, क्या लोकेशन है एंड एवरीथिंग। मैक्स कहता है व्हेन मैक्स इज हियर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज मैक्स अपने मेंटेनेंस का ख्याल हमेशा खुद रखता है। सबसे पहले मैक्स की लेगेसी के बारे में मैं आपको अब थोड़ा सा बता देती हूँ। 1982 में मैक्स शुरू हुआ था विद हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स हॉस्पिटल्स के साथ। देन 2013 में दे केम इन रियल एस्टेट और उनका पहला प्रोजेक्ट आया था देहरादून में जिसका नाम था अंतारा। सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट था इसका। उसके बाद 2016 में मैक्स केम विद मैक्स एस्टेट्स। उसके बाद 2019 में मैक्स ने नोएडा में मैक्स टावर डिलीवर किया। फसाड के बारे में अगर बात करें तो यू कैन सी देयर फसाड। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में हर एक चीज इस तरीके से डिजाइन किया जो फॉरेन वाली वाइब दे। जैसे कि आप इस फसाड को भी देखो, ये बिल्कुल लंदन वाली वाइब दे रहा है। और जस्ट इमेजिन टॉल बिल्डिंग पे ये फसाड कितना यूनिक दिखेगा। गुड़गांव में मैं आपको बता दूं बहुत रेयर है इस तरीके का फसाड, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। लंदन वाइब वाला फसाड इसलिए है क्योंकि इनके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जो हैं दैट इज अ यूके बेस्ड कंपनी विच इज जेंसलर। जेंसलर इज द सेम आर्किटेक्ट जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल का आर्किटेक्ट किया है और शंघाई टावर चाइना का आर्किटेक्ट किया है, प्लस सिटी सेंटर लास वेगस का आर्किटेक्ट किया है। गाइज, हियर वी हैव द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट। सो फर्स्टली यू कैन सी ये 18.5 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है मैक्स एस्टेट का, ठीक है, जिसमें 5 टावर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और ये 6th टावर अब आने वाला है जिसका नाम है द टेरेसेस। ये अगर सिर्फ मैं द टेरेसेस की बात करूं तो ये अकेला 5 एकर्स में है, जिसमें से 2 एकर्स में इसका फॉरेस्ट एरिया ये लोग दे रहे हैं और 3 एकर्स में टावर एरिया, क्लब एरिया, ये सारी चीजें दे रहे हैं। यहाँ से यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द टेरेसेस, ठीक है। सो व्हेन यू एंटर द प्रोजेक्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन्होंने स्पेशली कोलैबोरेट किया है विद यूनिट्रांस टू कंट्रोल द ट्रैफिक। तो यहाँ से आप आ सकते हैं, देन देयर इज अ वे टू गो टू द बेसमेंट। यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर इफ यू नोटिस देयर इज नो व्हीकुलर मूवमेंट, आप जस्ट एंटर करते हो और पेरिफेरल व्हीकुलर मूवमेंट एंड देन यू कैन गो टू द बेसमेंट। ऑलराइट, उसके बाद अगर लैंडस्केप की मैं बात करूँ तो देयर लैंडस्केप एरिया इज डिजाइंड बाय ओरेकल्स, जिन्होंने दुबई हिल्स एस्टेट का लैंडस्केप डिजाइनिंग किया है, एटलांटिस द रॉयल रेजिडेंसेस दुबई का लैंडस्केप डिजाइनिंग किया है और एमआर के भी कई सारे दुबई के बड़े प्रोजेक्ट्स का लैंडस्केप डिजाइनिंग किया है। और अब इस प्रोजेक्ट का द टेरेसेस का लैंडस्केप भी वही डिजाइन करने वाले हैं। और लैंडस्केप की अगर मैं बात करूं तो एज यू एंटर फ्रॉम द प्रोजेक्ट देयर इज अ ग्रीन एरिया, मतलब ट्रीज आपको ऑल अराउंड लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। एंड देन व्हेन यू कम हियर यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया। 2 एकर्स में ये लोग स्पेशली एक फॉरेस्ट एरिया बनाकर दे रहे हैं जिसमें 50+ स्पीशीज इन्होंने लगाई हैं ट्रीज की। अच्छा, फॉरेस्ट एरिया जो है ये द टेरेसेस और मैक्स एस्टेट के लिए कॉमन होगा। फॉरेस्ट में ग्रीनरी और 50+ स्पीशीज ऑफ ट्रीज तो ये लोग दे रहे हैं। उसके अलावा यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल लेक, दिस ब्यूटीफुल वाटर बॉडी, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। यू कैन कम हियर, आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो यानी कि सर्विस अपार्टमेंट तो है बट यू हैव ऑल द एमिनिटीज एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लैंडस्केप, इन योर क्लब एंड एवरीथिंग। सो द टेरेसेस इज G+38 and 12 to the core with 7 high speed elevators। और ये जो टावर है ये दिस विल बी विद सर्विस अपार्टमेंट्स। सो बेसिकली क्या होता है ना, गुड़गांव के अंदर सर्विस अपार्टमेंट में इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतनी सारी एमिनिटीज़ कोई नहीं देता है, लेकिन इन्होंने एक तरीके से फॉरेन की तरह ये डिज़ाइन किया है।
concept because they have 1.5 and 2 BHK apartments but with all the amenities. 80,000 स्क्वायर फीट का इनका क्लब हाउस है और सारी amenities आपको इनके क्लब में मिल जाएंगी। उसके अलावा लिफ्ट्स के भी अगर आप नोटिस करो तो दे हैव 6 पैसेंजर लिफ्ट एंड 1 सर्विस लिफ्ट। नॉर्मली सर्विस अपार्टमेंट्स में इतनी लिफ्ट्स कोई नहीं देता है, लेकिन इन्होंने सब फैसिलिटीज दी हैं। द टेरेसेस, इस टावर में इन्होंने क्या किया है, हर 4th फ्लोर के बाद दे हैव डिजाइंड अ स्पेशल एमिनिटी एरिया। जैसे 4 फ्लोर के बाद दे हैव रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स, फिर 4 फ्लोर के बाद दे हैव अ कैक्टस गार्डन, अगेन 4 फ्लोर के बाद दे हैव योगा हॉल, मेडिटेशन हॉल, डांस हॉल। सो इस तरीके की चीजें इन्होंने अलग अलग एमिनिटीज डिजाइन की हैं हर 4th फ्लोर के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लब हाउस। क्लब हाउस की अगर बात करें तो पोडियम कॉन्सेप्ट इन्होंने डिजाइन किया है, देन दिस एक्सटेंड्स टू द क्लब हाउस टेरेस एज वेल। ठीक है, अगर बात करें तो दे हैव ऑल दी एमिनिटीज लाइक आउटडोर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो दे हैव लॉन टेनिस कोर्ट, दे हैव बास्केटबॉल कोर्ट, दे हैव बैडमिंटन कोर्ट, दे हैव क्रिकेट पिच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव जिम, दे हैव दिस ब्यूटिफुल आउटडोर स्विमिंग पूल और उसके आसपास मैनी सीटिंग एरियाज दे हैव। उसके अलावा इंडोर गेम्स में भी सारे गेम्स इनके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि स्नूकर, कैरम, चेस, टेबल टेनिस एटसेट्रा। दे ऑल्सो हैव रेस्टोरेंट्स, कैफे, बार जहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स कर सकते हो एंड स्पेशली दे ऑल्सो हैव अ बिजनेस सेंटर वेयर यू कैन अरेंज योर मीटिंग्स, यू डोंट हैव टू गो समवेयर आउट। दे ऑल्सो हैव अ वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर में भी दे हैव एक्यूपंक्चर, इंफ्रारेड थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, प्राणिक, हीलिंग, सोना एंड मैनी आयुर्वेदिक थेरेपीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, दे ऑल्सो हैव स्पेशली अ पेट केयर एरिया एंड अ कार क्लीनिंग एरिया। मतलब सर्विस्ड अपार्टमेंट में नो वन कैन इमेजिन कि इतनी सारी एमिनिटीज मिल रही होंगी, बट दे हैव लिटरली एवरीथिंग। टावर लॉबी की अगर बात करें तो दे आर गिविंग डबल हाइटेड टावर लॉबी विद कॉन्सियर्ज सर्विसेज विच कैन गिव यू अ होटल लाइक फील। ऑल्सो हैव अ रिटेल एरिया इन द प्रोजेक्ट, यानी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रिटेल एरिया में दे हैव एवरीथिंग लाइक ग्रोसरी शॉप, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग एरिया और सलोन एटसेट्रा। क्योंकि ये मैक्स है, दे आर गिविंग 24/7 एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज। सो अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। मेरे सामने यू कैन सी देयर इज CPR रोड और उसके ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज द्वारका एक्सप्रेसवे जो यहाँ से विजिबल है। सो ये प्रोजेक्ट CPR रोड पर है। CPR रोड के थ्रू आप जा सकते हैं। देयर इज अ ट्रम्पेट जिसके थ्रू आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कनेक्ट करके IMT मानेसर की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं जहाँ से आप वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और IGI एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सो CPR से दूसरी तरफ अगर आप जाते हो तो देयर इज अ क्लोवर लीफ जिसके थ्रू आप NH8 से इजीली कनेक्ट हो सकते हो, जिसके थ्रू आप दिल्ली और जयपुर कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा CPR से अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आप SPR गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड देन गोल्फ कोर्स रोड कनेक्ट कर सकते हो। एंड SPR से आगे जाके देयर इज वाटिका चौक जिसके थ्रू आप सोना रोड कनेक्ट कर सकते हो और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हो और दूसरी तरफ राजीव चौक कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा NH8 के थ्रू आपको दो RRTS की कनेक्टिविटी भी फ्यूचर में मिल जाएंगी। एक तो सराय काले खां से अलवर का RRTS आने वाला है और दूसरा नोएडा से गुड़गांव का RRTS आने वाला है जो NH8 के रास्ते होते हुए जाएगा, तो यू कैन इजीली कनेक्ट दैट। उसके अलावा रैपिड मेट्रो भी यहाँ पे आने वाली है जो अभी सेक्टर 55, 56 तक है, वो एक्सटेंड होकर SPR गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, CPR मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर होते हुए पूरा IMT मानेसर कनेक्ट करेगी, जो भी आपको प्रोजेक्ट से इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे आसपास में सारे प्रीमियम डेवलपमेंट्स हैं बिकॉज दिस इज अ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट एरिया। अगर प्रोजेक्ट के जस्ट बराबर में आप देखो तो देयर इज क्रिसुमी विच इज अ जापानीज थीम बेस्ड प्रोजेक्ट। उसके अलावा प्रोजेक्ट के जस्ट साइड में अगर फ्यूचर एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो ग्लोबल सिटी आने वाला है। सो अपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो अपार्टमेंट्स में दे हैव 2 कॉन्फ़िगरेशंस 1.5 BHK एंड 2 BHK और 2 BHK लॉफ्ट इज ऑल्सो दे हैव। सो 2 BHK लॉफ्ट इज अ ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट जिसका साइज है 1687 स्क्वायर फीट विद डबल हाइट। 1.5 BHK का साइज दे हैव इज 1144 स्क्वायर फीट एंड 2 BHK में दे हैव 2 साइजेस 1535 स्क्वायर फीट एंड 1565 स्क्वायर फीट। लिविंग डाइनिंग एरिया में दे आर गिविंग VRV एयर कंडीशनिंग विद TFA यानी कि ट्रीटेड फ्रेश एयर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि AC डक्ट से ऑक्सीजन विल कम, जिसकी वजह से आपके अपार्टमेंट का AQI 50 से लेस रहता है हमेशा। उसके अलावा अगर बात करें बेडरूम्स की तो बेडरूम्स में दे आर गिविंग स्प्लिट AC। बेडरूम्स में दे आर गिविंग वुडन फ्लोरिंग,
उसके अलावा लिविंग, डाइनिंग एरिया और किचन में दे आर गिविंग इटालियन मार्बल्स लाइक दिस। अपार्टमेंट्स में दे हैव होम ऑटोमेशन, यानी कि इन जस्ट वन क्लिक यू कैन स्विच ऑफ और स्विच ऑन द लाइट्स, एंड इन जस्ट वन क्लिक यू कैन कंट्रोल द कर्टेन्स एज वेल। यू कैन ओपन इट और यू कैन क्लोज इट। उसके अलावा फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी अपार्टमेंट के अंदर ये लोग काफी अच्छी दे रहे हैं, विच इज 11 फीट, यानी कि सर्विस अपार्टमेंट में आपको सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है और फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी बहुत अच्छी मिल रही है, जिससे फ्लैट के अंदर प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। किचन की अगर बात करें तो दे आर गिविंग एन ओपन मॉड्यूलर किचन विद एवरीथिंग, चिमनी, हॉब, रेफ्रिजरेटर, ओवन, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग विल बी देयर। उसके अलावा हीट पंप्स भी आपको लगे हुए मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको गीजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैल्कनीज की अगर बात करें तो 3 बैल्कनीज ये लोग दे रहे हैं हर अपार्टमेंट में, अटैच्ड विद द बेडरूम्स, यूटिलिटी बैल्कनी विल बी देयर एंड ऑल्सो एन अटैच्ड बैल्कनी विद द लिविंग डाइनिंग एरिया। हियर यू कैन सी गाइस कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से इनका चल रहा है। देयर कंस्ट्रक्शन पार्टनर इज SSC कॉन्ट्रैक्टर्स, द सेम कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने एरोसिटी का कंस्ट्रक्शन किया है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द पेमेंट प्लान। सो दे आर ऑफरिंग 20-20-20-40 पेमेंट प्लान, जिसमें से 20% आपको सबसे पहले 10% आपको बुकिंग अमाउंट देना है, देन 10% आपको विद इन 90 डेज देना है। उसके बाद विद इन 2 ईयर्स ऑन ग्राउंड फ्लोर स्लैब आपको 20% देना है, देन विद इन 4 ईयर्स ऑन 20th फ्लोर स्लैब आपको अनदर 20% देना है। 40% को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 20% आपको देना है ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज, देन 15% आपको देना है ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC एंड रेस्ट 5% यू हैव टू गिव ऑन पोजेशन। सो द price what they are offering is 22,500 square feet plus PLC plus GST. And what best we can offer you to know that आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका रेजिडेंशियल लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। उससे ये फायदा होता है, देखिए ज्यादातर स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट्स गुड़गांव के अंदर जो हैं वो कमर्शियल लाइसेंस्ड हैं। ये सेकंड प्रोजेक्ट ऐसा है बेला विस्टा सेंट्रल पार्क के अलावा जो रेजिडेंशियल लाइसेंस पर है। इससे क्लियरली आपको GST में फायदा होता है, क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें आपको 12% GST देना पड़ता है, लेकिन रेजिडेंशियल वालों में यू हैव टू पे ओनली 5% GST। सो क्लियरली आपको 7% GST में फायदा होता है। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि यू कैन सेव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देना पड़ता है, बट दिस इज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बच जाता है। सो गाइज दिस वॉज द प्रोजेक्ट द टेरेसेस। आई होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे वेबसाइट का लिंक डाल दिया है जहां से आप इस प्रोजेक्ट की और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।